आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, शिरोधारा, सारी ट्रीटमेंट यहाँ पंचकर्मा ये सब उपलब्ध हैं। जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में इसका पूरा महत्व रहता है। योगा वगैरह भी यहाँ पे करवाते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आप आएँ और इसका फायदा उठाएं। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिससे पुराने से पुरानी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। लक्ष्मी नेचर केयर हॉस्पिटल एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्त जांच के साथ साथ सभी प्रकार की बीमारियों की जांच की गई। इस शिविर में नेचुरोपैथी चिकित्सा के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में तमाम डॉक्टर अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिनका संस्था की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर संस्था में सेवा दे रहे सभी स्टाफ को बैग देकर पुरस्कृत भी किया गया। ये कार्यक्रम लक्ष्मी नेचर केयर हॉस्पिटल एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश की ओर से किया गया। इस शिविर में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। आज के समय में प्राकृतिक चिकित्सा क्यों जरूरी है, देखिए आकाश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। लक्ष्मी नेचर केयर हॉस्पिटल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रत्येक वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन डॉक्टर दिनेश जी, जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर दिनेश जी, उनके द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि इस इंस्टीट्यूट द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा एलोपैथी का जमाना आ गया है, लेकिन उसके बाद भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कैसे इलाज होता है? पहले मैं तो आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना समय यहाँ पर दिया, और सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज के जन्म दिवस पर हम हर साल यहाँ पे नेचुरोपैथी का इलाज करते हैं और फ्री कैंप लगाते हैं। और नेचुरोपैथी 5 तत्वों से इलाज किया जाता है। तो 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इससे हम यहाँ पे नेचुरोपैथी इलाज करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, शिरोधारा, सारी ट्रीटमेंट यहाँ पंचकर्मा ये सब उपलब्ध हैं। जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में इसका पूरा महत्व रहता है। योगा वगैरह भी यहाँ पे करवाते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आप आएँ और इसका फायदा उठाएं। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिससे पुराने से पुरानी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। धन्यवाद। इस शिविर में तमाम गेस्ट भी आए हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर भी आए हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। उनसे भी जानेंगे कि क्या उन्होंने क्या सलाह दी यहाँ पर जो लोग आए उनको, किस प्रकार की चिकित्सा का, और क्या प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में आज के समय में कारगर है। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर आर.एस. डवास है। मैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी का डायरेक्टर और डवास हेल्थ हॉस्पिटल पिछले 42 साल से रन कर रहा हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम अनेक बीमारियों का, चाहे वो सरल हो या दुर्लभ हो, सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। क्योंकि मानव शरीर भी 5 तत्वों से बना है और प्रकृति में भी 5 तत्व हैं, तो इनको बैलेंस करके चिकित्सा की जाती है और मनुष्य को पूर्ण स्वस्थ किया जाता है। और आजकल भारत सरकार जो है इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। इसके आयुष मंत्रालय बनाया गया है, इसमें नेचुरोपैथी और योग के लिए विशेष स्थान दिया गया है। और जो इसके डेवलपमेंट के लिए पैसा पहले 5 करोड़ खर्च किया जाता था 1998 में, अब इसका बढ़ा करके 50 गुना पैसा कर दिया गया है। तो इसमें देश में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाकर और लाकर स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें काफ़ी कुछ कर रहे हैं। उन्होंने जैसे योग को बढ़ावा दिया है, मैं चाहता हूँ वो प्राकृतिक चिकित्सा को भी इसी तरह बढ़ावा दे, जन जन तक पहुँचाए और विश्व भर में, विश्व पटल पर इसको स्थापित करें, जिससे स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। यहाँ पर बाबा हरदेव जी महाराज के जन्मदिन पर जो हर साल ये लक्ष्मी नेचर केयर इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोग्राम किया जाता है, निःशुल्क चिकित्सा की जाती है, तो दिनेश जी इसके लिए बहुत ही आभारी हैं। हम उनके के उस क्षेत्र में लोगों तक, जन जन तक, घर घर तक प्राकृतिक चिकित्सा का बिगुल फूंक रहे हैं। और भी गेस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर और भी आए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, आप देख रहे होंगे कि आज के समय में जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसकी तरफ रुझान जो है पेशेंटों का कम रहता है। क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? नहीं, अब ऐसा नहीं है। जो भी पेशेंट मिलते हैं वो यही आते हैं नेचुरोपैथी में जाकर कि अब हम पे एलोपैथी काम नहीं कर रही। आप देखो, डॉक्टर टेस्ट कराते हैं,
रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है मगर पेशेंट परेशान है। क्यों? क्योंकि वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ डायग्नोस के बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। नेचुरोपैथी जड़ को खत्म करती है। अगर एक चीज का ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं ना तो बाकी चीजें, और दिक्कत क्या होती है, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, जो कि डायग्नोस होता नहीं, उसी से वो सारी बीमारियां बनती हैं और पेशेंट परेशान है। उसको दवाइयों पर दवाइयां दे रहे हैं, वो दवाइयां ले रहे हैं। अच्छा, अगर थायराइड की दवाई ले रहा है, कुछ सालों बाद उसकी बीपी की भी चालू हो गई, शुगर की भी चालू हो गई, किडनी फेल होने लगी, पेन किलर ज्यादा ले रहे हैं तो किडनी फेल होने लगी। कोई स्ट्रेस कुछ भी है, उन्होंने क्या एक स्लीपिंग पिल्स दे दी, पेशेंट ने खा लिया और सो रहा है जी पेशेंट, ठीक है ना, पेशेंट उठेगा ना उसे दर्द होगा। तो एलोपैथिक आज के टाइम पे कहीं ना कहीं काम करना बंद हो रही है और ये डॉक्टर्स को भी समझ आ रहा है, भारत सरकार को भी समझ आ रहा है, लोगों को भी समझ आ रहा है, तभी वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाते हुए कहते हैं योग जरूर करो, डाइट, जो कि हमारा ही पार्ट है प्राकृतिक चिकित्सा का, जी आप अपनी डाइट ठीक करो। तो ऐसा नहीं है, उन्हें भी पता है। और सर के पास हमारे गुरु जो है, इनके पास मैंने एमबीबीएस डॉक्टर का भी वाइवा लिया है। आप सोचो ना, अगर एमबीबीएस डॉक्टर इस फील्ड में आ रहे हैं तो उन्हें पता है ना। और उस डॉक्टर का आंसर यही था कि हमारे में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बीमारी हुई दवाई दे दी, उसको दबा दिया, कोई चीज खराब हो गई ऑपरेशन कर दिया, फेंक दिया। मैं जड़ खोज रहा हूँ जिससे उसका समाधान मिल सके। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका मतलब हाँ, अब ऐसा नहीं है, जब था, अब काफी नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग अवेयर हो रहे हैं। और भी हैं यहाँ पे डॉक्टर्स, उनसे भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, जो नेचुरोपैथी है किस पद्धति से जो है वो इलाज करता है? जैसे कि अभी डॉक्टर नबाजी ने भी बताया कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों को ही हमने जो है सम करना होता है। और सम में कोई अगर तत्व बड़ा है तो उसको घटाना है, वो घटा है उसको बढ़ाना है। आजकल क्या है कि हमारी जो जीवन शैली है और जो हम बाकी सिस्टमों के बारे में बात करते हैं, ये जीवन शैली हमारी जितनी भी है वो प्राकृतिक है और हम अप्राकृतिक जैसे ही व्यवहार करेंगे तो ये हमारी समता जो हमारी तत्वों की है वो बदल जाती है। तो उस समता को वापस लाने के लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं, उस तत्वों की पूर्ति करते हैं, या अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर देते हैं। तो इसी हिसाब से हम चलते हैं और बाकी मानते हैं कि जितने भी हैं, एक बार डॉक्टर साहब ने कि डॉक्टर डबास जी ने कहा था कि हम इसको ऑल्टरनेटिव थेरेपी क्यों लेते हैं, जबकि ऑल्टरनेटिव तो बाकी थेरेपी है। और जैसे आज डॉक्टर तपस्या ने भी बताया कि जो मेडिसिन है उसकी जो ग्रामेज है वो बढ़ती जाती है और हम कहते हैं कि डिजीज कंट्रोल में हुई। अगर ये कंट्रोल में होती तो हम उसकी जो डोजेज है बढ़ाते क्यों, जो बाकी सिस्टमों में करते हैं। यहाँ पर तो हम कहते हैं कि जो हम यहाँ पर जैसे दिनेश जी हैं, दिनेश जी के सेंटर में जितनी भी चिकित्सा करते हैं वो जीवन शैली सीख के जाए। अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलते हैं, हम वापस आते हैं तो फिर हम कुछ देर के बाद में हार के बैठ जाते हैं कि ये हमारी जो है चिकित्सा नहीं हुई। यहाँ से जो दिनेश जी या ऐसे सेंटर जितने भी हैं जहाँ पर ये हमें समझाते हैं कि तत्वों की जब पूर्ति की और उसके बाद में जो हमें उन्होंने दिनचर्या बताई है, वो दिनचर्या अगर हम फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करने से हमें रोग आएंगे नहीं, ये मेरा मानना है। तो इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में कौन कौन सी चिकित्सा आती है, माध्यम का किस चिकित्सा के माध्यम? 5 तत्व हैं और 5 तत्वों के हिसाब से सभी है। जैसे कि हम वायु तत्व को ले तो हम प्राणायाम से पूर्ति करते हैं। फिर हम अगर जो हम तो अग्नि कहते हैं, अग्नि नहीं होनी, तपस होना चाहिए, ताप, जो ताप से हमारी बॉडी को हम चेक भी करते हैं। ताप से लें तो सूर्य किरण चिकित्सा है और उसके साथ साथ में अगर उसके साथ हमने आजकल जो एक और भी मुश्किल हमारी आती है कि हम ग्रीन हाउस की सब्जियां और फल खा रहे हैं, वो सूर्य से पकी हुई और मौसम की सब्जी और फल खाएं तो हमारा जो तपस है वो पूरा शरीर में रहेगा। जितना कोल्ड स्टोरेज का हम खाएंगे तो वो तपस हमारा और खत्म करेगी, तो वो उससे भी हमें मुश्किल आती है। फिर जल है, जल चिकित्सा से हम जल का उपयोग पूरा नहीं करते हैं। अगर हम ये समझें कि हम एक फॉर्मूला बहुत ही गलत समझते हैं कि जल इतने लीटर पीना चाहिए, अब इतने लीटर पियो या ना पियो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो शरीर को चाहिए, जो शरीर की आवश्यकता है, वो हर घंटे में उतनी पूर्ति होनी चाहिए। उसके बाद में सबसे बड़ा जो तत्व हम भूल जाते हैं वो तत्व है हमारा आकाश तत्व। और आकाश तत्व कहाँ पाया जाता है? आकाश तत्व के लिए कहीं पर भी, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अगर मान लीजिए यहाँ भीड़ हो जाए
तो क्या होगा। अभी बड़ा ही हमें दुखदायी घटनाएं देखी जैसे, तो उसमें क्या होगा, तो हम एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे। उसी प्रकार से हम शरीर को इतना भर देते हैं कि आकाश तत्व की कमी हो जाती है, तो उपवास चिकित्सा के द्वारा में हम उसकी पूर्ति करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में तमाम डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि आप एलोपैथी की तरफ ना भागें, क्योंकि वहाँ पर बीमारी खत्म नहीं होती है बल्कि बीमारी और बढ़ जाती है। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति का मतलब ही होता है, पहले आपको बता दें कि पहले के जीवन में तमाम ऋषि मुनि जो होते थे इस चिकित्सा का इस्तेमाल करते थे, यानी प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति के बीच में रहते थे। सेम वही चीज है कि अगर आप इस चिकित्सा के माध्यम से अपना इलाज करते हैं तो रोग कभी आपको जो है छू नहीं पाएगी। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूँ बी आर मौर्य। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।